वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान देना। अभी मार्केटिंग हमने किया था, इट कैरीज 15 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन एंड विथ ऑप्शन इज 20 मार्क्स। यहां पे मैंने बताया था 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी अभी 2-3 साल से आ ही रहा है। ओके, तो कंपलसरी 8 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4th चैप्टर जैसे हमने बोला था, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आई कैन से, तो इसको भी आप कम नहीं बोल सकते हो, क्योंकि 20 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन ही आता है। तो अगर 20 मार्क्स बोल रहा हूं तो अगेन 25% ऑफ द सिलेबस ये कवर कर रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग इन टुडेज वर्ल्ड, आपको मालूम रहेगा कि मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज कोई भी चीज हम लोग खरीदने जाते हैं तो मार्केटिंग प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। यहां एक डायलॉग हम बोलते ही हैं, जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल एज दैट। तो जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आज के जमाने में आज आपको मिलता है, उसके अनुसार आप परचेज करने जाते हो, है कि नहीं? तो वैसा ही आज ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया है, ऑनलाइन परचेसिंग, बाइंग, सेलिंग, ये सब चीजें हो गई है, तो मार्केटिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना स्टार्ट हो गया है। विदाउट मार्केटिंग आज बहुत सारे गुड्स सेल ही नहीं होते हैं, तो मार्केटिंग प्लेस एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग। अभी मार्केटिंग जो है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल इन मॉडर्न डेज लाइफ, है कि नहीं? आज ये आपके लाइफ का एक पार्ट बन चुका है और ये परवेसिव इन नेचर है। परवेसिव मैंने बताया था, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब कोई भी कहीं पे भी आप जाओ, मार्केटिंग के बिना बिजनेस ही नहीं होता है। दूसरा हमने ये भी बोला था कि मार्केटिंग जो है, इट इज आर्ट्स एज वेल एज साइंस। आर्ट्स क्यों बेटा? इनोवेटिवनेस। आज आप हमेशा बोलते हो, एक जो नॉर्मली हम लोग मजाकिया में भी बोलते हैं कि क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। इट इज इनोवेटिवनेस ना, कि हर एक माइंड में ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस आ चुका है कि इट इज एन आर्ट। साइंस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आप जितना बार वो देखते हो उतना आपको लगता है अरे यार इसमें है क्या, जो इतना बार हम लोग देख रहे हैं, हम भी परचेज करके देखें। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो। आज हर एक कंपनी में एक मार्केटिंग टीम अलग से रहती है, जो सेल्स में बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज मार्केटिंग। अगर हम बात करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, बच्चा 4 मार्क्स में ये बार बार पूछा जाता है। फर्स्ट इज प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अभी अगर मैं बात कहूं प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, कहां पे वो गुड्स मिलते हैं? आजकल मोबाइल फोन्स मैक्सिमम सोल्ड ऑनलाइन। प्लेस कंसेप्ट, कहां पे मिल रहे हैं? हम जगह नहीं बता रहे, मतलब वी आर नॉट टेलिंग अबाउट द मार्केट, वी आर टेलिंग द ऑनलाइन। अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे ये चीजें मिलती हैं, तो प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सेकेंड इज कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अभी कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, पर्टिकुलर कमोडिटी का एक मार्केट रहता है। बेस्ट एग्जांपल वेजिटेबल मार्केट, वहां पे यू विल गेट ऑल द वेजिटेबल्स। तो कमोडिटी के हिसाब से मार्केट का नाम रखा गया ना, है कि नहीं? वैसे ही फर्नीचर मार्केट, वहां पे सिर्फ फर्नीचर्स मिलता है, तो इससे अपने को क्या मालूम पड़ रहा है? कमोडिटी। थर्ड, एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट। बच्चा एक्सचेंज कंसेप्ट में ऐसा होता है कि फ्री कंसेंट, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहा है, कोई आपके कंधे पे बंदूक नहीं लगा रहा है कि मुझे ये गुड्स दे दो। इट इज फ्री कंसेंट। आपने एक प्राइस बोला, यू आर अ सेलर, बायर ने एक प्राइस बोला, अगर आपको लगेगा तो आप दोगे, नहीं लगेगा तो बोलोगे नहीं यार मुझसे मेरा लॉस होगा, मैं इतने प्राइस में नहीं दे पाऊंगा। इट इज अ फ्री कंसेंट फॉर बोथ। बायर का भी ऐसा नहीं, कंपल्शन नहीं है कि उसको परचेस ही करना है। इट इज फ्री कंसेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स, दैट इज बायर एज वेल एज सेलर। उसके बाद एरिया कंसेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केट। यहां पे बच्चा प्राइस इज द मेन थिंग। एरिया मतलब यहां पे प्राइस आ जाता है, फिक्स द प्राइस। हम लोगों ने डिमांड सप्लाई भी किया है, आपने इक्विलिब्रियम प्राइस भी किया रहेगा इकोनॉमिक्स में, परफेक्ट कंपटीशन में। डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो प्राइस फिक्स होता है। मैंने एग्जांपल भी दिया था वो टाइम पे कि सपोज आप मार्केट में गए कुछ चीज़ खरीदने,
वहां पे मैं हमेशा बोलता हूँ बार्गेनिंग में गर्ल्स आर वेरी टैलेंटेड अबाउट दिस थिंग. क्यों? बिकॉज 1000 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है टैग पे. हमारा बॉयज का कैसा रहता है, अंकल 800 में दे दो ना. गर्ल्स सीधा बोलते हैं 200, है ना. तो उसमें कैसा हो जाता है, सेलर्स डायरेक्टली 200 सुन के तो डर ही जाता है. ओके, तो वो टाइम पे सेलर जब ही है तो वो बोलेगा आई विल बी गिविंग यू 900 रुपीज. तो गर्ल्स ठीक है बोलते हैं 250 दे दो अंकल, ठीक है. तो बार्गेनिंग पावर, इन शॉर्ट दोनों बार्गेन करके 500 पे चीज आ जाती है. तो 500 में 1000 वाली चीज आ जाती है. तो दैट इज एरिया, पर्टिकुलर प्राइस जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट करते हैं. मतलब यू डिमांडेड दैट मच प्राइस, लेकिन उतने में नहीं मिला. सेलर ने अलग प्राइस रखा था सप्लाई के लिए, उतने में नहीं मिला. दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हुआ 500 पे, तो वो प्राइस फिक्स हो जाता है. फिर जब भी आप घर पे आते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि ये प्रोडक्ट कितने में लिया, तो आप बोलते हो 500 में लिया. तो वो प्राइस फिक्स हो जाता है, दैट इज पर्टिकुलर एरिया फिक्स हो जाता है. डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट. वजह डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट जो है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नीड. द पर्सन हु इज वेजिटेरियन, he will not demand the non-veg goods. So according to the need, only we purchase the goods. That is demand concept of market. Last, space और digital concept of market. बच्चा ये आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ई कॉमर्स, ऑनलाइन. आज आपको मार्केट में फेस टू फेस इंटरेक्शन इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको घर बैठे फ्री होम डिलीवरी गुड्स पहुंचाया जाता है. तो दैट इज स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट. ये जो स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट है, ये कभी कभार ओनली दिस पॉइंट 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बेटा. तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट इन डिटेल. फर्स्ट इज एरिया कवर्ड. चलो 1 बाय 1, जैसे हमने हेनरी फेयोल किया था. एरिया कवर्ड में फर्स्ट पॉइंट लोकल मार्केट. लोकल मार्केट मतलब पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लिमिट. मैंने बताया था कल्याण का मार्केट, दैट इज लोकल मार्केट. सेकेंड, नेशनल मार्केट. नेशनल मार्केट इज विद इन द कंट्री. ओके, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, महाराष्ट्र टू तमिलनाडु. थर्ड, इंटरनेशनल मार्केट, कंट्री टू कंट्री. ओके, इंडिया टू दुबई, दैट इज इंटरनेशनल मार्केट. ये था अपना ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड. सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. फर्स्ट इज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. ये फ्यू आवर्स ऑफ अ डे, कुछ समय तक ही रहता है. सपोज इवनिंग में मार्केट लगता है, रात में खत्म हो जाता है. दैट इज फ्यू आवर्स ऑफ डे, दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. सेकेंड, अगर शॉर्ट पीरियड की बात करें, पर्टिकुलर ओकेशंस, पर्टिकुलर फेस्टिवल्स, फेयर्स, ये सब चीजें. मैंने गणेश चतुर्थी का आपको एग्जांपल दिया था वो टाइम पे कि गणेश आइडल्स जो मिलते हैं, दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. वंस गणेश चतुर्थी इज डन, वो शॉप्स बंद हो जाते हैं, है कि नहीं. सो दैट इज शॉर्ट पीरियड मार्केट. थर्ड इज लॉन्ग पीरियड मार्केट. बेसिकली दे सेल द ड्यूरेबल गुड्स सच एज क्लोथ्स एंड ऑल. ये हमेशा वहीं पे ही रहते हैं, परमानेंट रहते हैं. दैट इज लॉन्ग पीरियड मार्केट. अंडरस्टैंड बेटा. फर्स्ट पॉइंट क्या किया, एरिया कवर्ड में 3 पॉइंट्स. सेकेंड, उसमें नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ. उसमें फर्स्ट इज होलसेल मार्केट में बल्क क्वांटिटीज, लार्ज क्वांटिटीज में सेल होता है. और ये जो सेल किया जाता है फॉर फर्दर बिजनेस. होलसेलर इज ऑलवेज सेलिंग टू द रिटेलर. रिटेलर भी आगे बिजनेस करने के लिए खरीदता है. फिर रिटेलर जब भी खरीदता है, इट इज इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड दे सेल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, है कि नहीं. दे सेल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज टू द
कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर खुद के यूज के लिए लेते हैं, दैट इज रिटेल मार्केट। फिर था आपका ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, फर्स्ट पॉइंट एग्रीकल्चर गुड्स सेल करना, सेकेंड सेकेंडरी में इंडस्ट्रियल गुड्स और कैपिटल गुड्स सेल करना। बेटा कैपिटल गुड्स मालूम है ना, जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो, दैट इज कैपिटल गुड्स। और थर्ड टर्मिनल मार्केट, ये अल्टीमेट कंज्यूमर्स को सेल किया जाता है जो अपने यूज के लिए लेते हैं। ओके फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, फर्स्ट इज, तो यहां पे कमोडिटी मार्केट में कोई भी कमोडिटी हो सकता है, इट माइट बी कंज्यूमर गुड्स, इट माइट बी कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स purchased by the consumers for their own use, capital goods purchased by the industries for further production. कैपिटल मार्केट क्या रहता है, इसमें आपका फाइनेंशियल एसेट्स भी बोल सकते हो, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब चीजें खरीदना या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदना। ओके नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, पहला होता है रेगुलेटेड मार्केट। अभी स्टॉक मार्केट जो है वो रेगुलेटेड बाय सेबी, बैंक्स जो है रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटेड बाय आईआरडीए। तो ऐसा मार्केट जहां पे कहीं ना कुछ रेगुलेशंस रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है हायर अथॉरिटी का, दैट इज रेगुलेटेड मार्केट। लेकिन अगर जहां पे रेगुलेशंस नहीं रहता है, अनरेगुलेटेड मार्केट, जहां पे पूरा प्राइस जो है आपका डिपेंड रहता है ऑन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। उसके बाद आता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, फर्स्ट इज परफेक्ट मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट एट सिंगल प्राइस, है कि नहीं। सेकेंड इम्परफेक्ट मार्केट, फर्स्ट मोनोपोली, सिंगल सेलर मैनी बायर, सेकेंड टू सेलर्स मैनी बायर, थर्ड few sellers many buyers, मोनोपोली वन बायर मैनी। ये मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया था, रिलायंस फ्रेश जो है वो अकेला खरीदता है फ्रॉम सो मेनी फार्मर्स। तो फार्म यहाँ पे बायर आपका एक ही है रिलायंस फ्रेश वाला, लेकिन आपके फार्मर्स जो है बहुत सारे हैं, मतलब मैनी सेलर्स वन बायर, मोनोपोली। इजी बच्चा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, फर्म एंड कंज्यूमर्स। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में आ चुका है, लास्ट ईयर ही आ चुका है। तो यहां पे 3 है, कोई भी 2, चाहे वो सोसाइटी और फर्म हो सकता है, फर्म कंज्यूमर हो सकता है, सोसाइटी कंज्यूमर भी हो सकता है। एनी 2 दे विल आस्क, अंडरस्टूड। तो अभी यहां पे आपके क्वेश्चन आएगा माइंड में कि सर यहां पे तो ज्यादा पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम लोग कितना लिखें। एटलीस्ट 5 लिखिए बेटा, एटलीस्ट 5 इन बोथ। अगर आपको 6 ही आते हैं तो मैंने बताया था चार्ट बना लीजिए, चार्ट बनाने के बाद आप 6 लिख दीजिए, लेकिन एक्सप्लेन 5 कीजिए जो आपको अच्छी तरह से आ रहा है। अंडरस्टूड। तो 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर आ चुका है। स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, फर्स्ट डिक्रीजेस द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। बच्चा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिक्रीज करेगा, एनीवन? बच्चा अगर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम रहेगा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझते हो ना। अभी सपोज मैन्युफैक्चरर दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है होलसेलर को, होलसेलर दे रहा है रिटेलर को, रिटेलर दे रहा है कंज्यूमर को। कितना बड़ा चेन है। यहां पे अगर हम लोगों ने चेन कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली 1 या 2 जन बाहर से निकल जाएंगे। सपोज डिस्ट्रीब्यूटर हटा दिया, होलसेलर डायरेक्टली जा रहा है मैन्युफैक्चरर के पास, रिटेलर जा रहा है होलसेलर के पास, फिर कंज्यूमर रिटेलर से परचेज कर रहा है। दैट मीन्स वहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट कम, तो ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगा, रीजनेबल प्राइस पे आप सेल कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम कैसे होगा, जब भी आप चैनल्स ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन कम करोगे, है कि नहीं। तो रीजनेबल प्राइस पे आप सेल कर पाओगे। आज बच्चा डीमार्ट क्या कर रहा है, यही चीज कर रहा है, वो डायरेक्टली बल्क में मैन्युफैक्चरर से उठा रहा है, इसकी वजह से तो दूसरों से कम में दे पा रहा है अपने को गुड्स, दैट इज डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट।
इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अभी आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाता है बिकॉज यहां पे बेसिकली कैसा होता है ना, अगर मार्केटिंग प्रॉपर है, आज मुझे बताइए, आज हम लोग मोबाइल फोन से, यहां पे जो भी बैठे हैं सबके पास आज मोबाइल फोन है ना। शायद आज से 15-20 साल पहले जब भी हम पढ़ाते थे, स्टूडेंट्स के पास मोबाइल फोन नहीं रहते थे, हमारे पास भी रहते थे, तो वो नॉर्मल छोटा सा एक मोबाइल फोन रहता था। आज हम सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ है बिकॉज ओनली ऑफ मार्केटिंग, आई विल से। क्यों? आज मार्केटिंग आया, उसके लिए तो ऑनलाइन वगैरह चीजें आई, ऑनलाइन आया तो हमको रीजनेबल प्राइस पे गुड्स मिलना स्टार्ट हो गए, तो ऑटोमेटिकली वी स्टार्टेड परचेसिंग दैट गुड्स। तो हमने अगर वो स्टार्ट कर दिया परचेसिंग दैट गुड्स, ऑटोमेटिकली व्हाट इज हैपन, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज हो चुका है कि नहीं। और ये लार्ज स्केल में हो रहा है ना बेटा, सिंगल नहीं हो रहा है। अगर कम खरीदार रहते थे, शायद कंपनी इतने रेट में दे भी नहीं पाते थे गुड्स। आज कंपनी दे पा रहा है ओनली बिकॉज आपका लार्ज स्केल में है। आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जो भी ऑनलाइन परचेस कर रहा है, वो कितना लार्ज स्केल में बल्क में परचेस कर रहा है, बल्क में परचेस कर रहा है, तभी आपका कॉस्ट कम दे पा रहा है ना। अगर सिंगल चीज वो खरीदेगा तो शायद इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं दे पाएगा। मैनेजिंग कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, यहां पे क्या होता है ना बेटा, पहले मार्केटिंग सर्वे होता है। मार्केटिंग सर्वे होता है, कंज्यूमर से पूछा जाता है कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन, आपको एक्चुअली ये प्रोडक्ट में चाहिए क्या। उसके अनुसार गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और उस हिसाब से जो डिमांड रहता है उस हिसाब से गुड्स सेल किए जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन उनको गुड्स मिलता है, इसके लिए तो वो परचेज करता है। दैट इज मैनेजिंग कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। मतलब मार्केटिंग रिसर्च होता है, कंज्यूमर से पूछा जाता है, कंज्यूमर का सर्वे किया जाता है, उसके बाद ही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। बच्चा, आज मार्केटिंग की वजह से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। लॉजिस्टिक कंपनीज आ चुके हैं, डिलीवरी गुड्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन आ चुका है, उसके बाद वेयर हाउसेस लिए जा रहे हैं जहाँ पे गुड्स स्टोर किए जा रहे हैं। तो हर एक चीज़ों में आपको लोग तो लगेंगे ही ना, लगेंगे कि नहीं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि मार्केटिंग बहुत बढ़ चुका है। ओके, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। हाउ इट हैज इंक्रीज द नेशनल इनकम? देखो, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो टैक्स ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो भी टैक्स ज़्यादा होगा, बिकॉज जितने लोग ज़्यादा लोग आएंगे उतना कमाई ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा लोगों के पास अमाउंट आएगा उतना ज़्यादा वो लोग आगे टैक्स पे करेंगे। टैक्स पे करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीज़ें होगा ना, तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगा, है कि नहीं। कंज्यूमर अवेयरनेस, यहाँ पे मैं आपको हमेशा इंपॉर्टेंस, मतलब एक एग्जांपल देता था अबाउट मोबाइल फोन्स। व्हेन यू स्टार्ट परचेसिंग मोबाइल फोन, यू कंपेयर द फोन विथ अनदर फोन अकॉर्डिंग टू द फीचर्स, प्राइस, हर एक चीज़ आप कंपेयर करते हो। तो ये सब क्या, कंज्यूमर अवेयरनेस। आपको आज इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इजीली मिल रहा है कोई भी प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ मार्केट में भी जाते हैं, हमको मालूम है ये एक प्रोडक्ट खरीदना है, तो हम ऑनलाइन एक बार मीन्स प्राइस देख के जाते हैं कि इतने प्राइस में अपने को ऑनलाइन मिल रहा है, तो अगर उससे सस्ता मिलता है तो हम लोग जाके मार्केट से खरीद लेते हैं। तो ये क्या है, एक कंज्यूमर अवेयरनेस ही है ना। तो वो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन देता है अबाउट द प्रोडक्ट। आजकल अगर मार्केटिंग आ चुका है तो पहले के ज़माने में जब भी हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन करते थे तो शायद ये सब नहीं होता था। आप सीधा जाते थे, आप वहाँ पे जाके प्रोडक्ट देखते थे, तो शायद वो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता था जो पर्टिकुलर सेल्समैन होता था। आज आप पहले से ही पूरा इन्फॉर्मेशन सर्च करके जाते हैं, फिर आप मार्केट में जाते हैं, तो यू नो अबाउट द प्रोडक्ट, यू हैव द इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन अबाउट द प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो दैट इज क्रिएटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। फर्स्ट पॉइंट क्या किया बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्यों हुआ, बिकॉज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव क्यों हुआ, बिकॉज ऑप्शंस अपने पास बहुत ज्यादा हो गए। थर्ड, आजकल क्या हो रहा है ना, सर्वे हो रहा है, सर्वे होने के बाद कंज्यूमर डिमांड के हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर का जो एक्सपेक्टेशन है उसको मिल रहा है। फोर्थ, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। मार्केटिंग आने से अपने एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुके हैं, वेयर हाउसेज बढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बढ़ चुके हैं, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो चुके हैं। नेक्स्ट, अभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, टैक्सेस ज्यादा पे होंगे, ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम ज्यादा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। एंड लास्ट वी डेट, आजकल कंज्यूमर को नॉलेज ज्यादा मिल रहा है, इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल रहा है अबाउट द प्रोडक्ट। इजी। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ
मार्केटिंग टू द फर्म। अभी फर्म के लिए, पहला हमने सोसाइटी के लिए किया, ओके। फर्म के लिए क्या था? पहला इंक्रीजेस अवेयरनेस। अवेयरनेस किसके लिए? पोटेंशियल कंज्यूमर्स के लिए। पोटेंशियल कंज्यूमर्स मतलब रियल बायर्स। आपको अगर वो प्रोडक्ट चाहिए, सही में चाहिए, तो आप उसके लिए पूरा इंफॉर्मेशन एजुकेशन कर लेते हो, फिर जाके परचेस करते हो। तो अवेयरनेस किसके लिए हो जाता है? पोटेंशियल कंज्यूमर्स या पोटेंशियल बायर्स के लिए। उनके लिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। जिसको नहीं चाहिए वो सर्च क्यों करेगा ये सब प्रोडक्ट? क्रिएट्स ट्रस्ट। एक ट्रस्ट हो जाता है बेटा कि अगर आपने वो गुड्स यूज किए हैं और आपके लिए वो गुड्स का क्वालिटी बहुत अच्छा निकला, तो ऑटोमेटिकली यू आर अ लॉयल कस्टमर। लॉयल हो जाते हो आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और अगेन एंड अगेन आप उसका रेफरेंस देते हो दूसरे कस्टमर्स को भी, ये मैंने यूज किया, आप भी यूज कीजिए, इट इज अ वेरी गुड थिंग। तो दैट इज नोन एज क्रिएट्स ट्रस्ट। लॉयल कस्टमर्स बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं। टैकलिंग द कंपटीशन। अभी ये भी एक हो गया कि जैसे मैंने आपको आने से बताया कि अलग अलग इनोवेटिव एड्स चल रहे हैं, उससे आप कंपीट कर रहे हो। मैंने ये भी चीजें आपको बताई थी कि अगर एक सेलिब्रिटी या एक पर्टिकुलर कंपनी अपॉइंट करता है शाहरुख खान को, तो दूसरा सलमान खान को अपॉइंट करता है। दैट इज टैकलिंग द कंपटीशन। एक ने अगर एक सेलिब्रिटी अपॉइंट किया तो दूसरा दूसरे को अपॉइंट करता है। स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, उस हिसाब से एड्स बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, और जैसे फैन फॉलोइंग है वो सेलिब्रिटीज का, आपका गुड सर्विसेज भी उतना ज्यादा सेल होता है। ओके, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। प्रोडक्ट तो अभी अगर मैं बोलता हूं सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करते हैं, 20-25 साल भी पहले वही थम्स अप मिलता था, पेप्सी मिलता था, लेकिन इतना ज्यादा मार्केटिंग नहीं होता था। आज मार्केटिंग ज्यादा है तो उनका सेल्स भी बढ़ गया है उतना। तो ये क्या है? कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो गया और स्ट्रेटेजीज उस हिसाब से बन रही है आजकल। इंक्रीजेस सेल्स। अभी अगर मार्केटिंग से सेल्स बढ़ रहा है तो आपका प्रॉफिट्स भी तो बढ़ने ही वाला है ना बेटा, है कि नहीं? सेल्स जितना ज्यादा उतना ज्यादा प्रॉफिट्स। बेसिस फॉर मेकिंग डिसीशंस। अभी जैसे मैंने बताया कि एक कंपनी ने शाहरुख खान को अपॉइंट किया, तो दूसरा कंपनी भी डिसीजन फटाफट लेना है उसको कि यार इसने अगर ये सेलिब्रिटी अपॉइंट किया, हमारा कॉम्पिटिटर है, अपने को भी कोई ना कोई दूसरा सेलिब्रिटी अपॉइंट करना ही होगा। तो ये क्या है? डिसीजन। डिसीजन का अपने को टाइम मिल जाता है, राइट डिसीजन एट राइट टाइम। ये तभी होता है जब भी कोई फर्दर स्टेप लेता है, इनिशिएटिव लेता है, तभी होता है, नहीं तो नहीं। सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज। ये लिटिल बिट आपका कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का पॉइंट करवाया अभी मैंने। कंज्यूमर से रिसर्च किया जाता है, सर्वे किया जाता है। कंज्यूमर अगर कुछ बोलता है कि मुझे ये सब चेंजेस चाहिए, तो ऑटोमेटिकली यू मेक द चेंजेस इन योर प्रोडक्ट और उसके अनुसार आप काम करते हो। तो दैट इज सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज। आई बात समझ में बेटा? इजी। फर्स्ट पॉइंट क्या किया? अवेयरनेस किसके लिए? पोटेंशियल कस्टमर्स या पोटेंशियल बायर्स के लिए। सेकेंड, ट्रस्ट हो जाता है तो आप लॉयल बन जाते हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, पर्टिकुलर कंपनी के लिए, कि आप बार बार वही चीजें खरीदते हो क्योंकि एक ट्रस्ट मेंटेन हो गया। थर्ड, यहां पे हम लोग साउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि हम लोग कंपीट कैसे करेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। नेक्स्ट, अगर आपका सेल्स बढ़ जाता है विद प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, तो आप अपना प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज, ये मैंने बताया, अगर एक आपका कॉम्पिटिटर कोई अलग से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ला रहा है, किसी सेलिब्रिटी को अपॉइंट कर रहा है, तो आप भी वही टाइम पे डिसीजन लेते हो कि हमें भी कोई ना कोई सेलिब्रिटी, मतलब राइट डिसीजन एट राइट टाइम। नेक्स्ट इज, नया नया आइडियाज आता है बिकॉज यू डू द कस्टमर सर्वे एंड ऑल, कस्टमर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करते हो। ये था आपका मार्केटिंग टू द फर्म, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म। अभी नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कंज्यूमर्स हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है? प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ गुड्स या प्रोडक्ट्स। बच्चा इसमें क्या है ना, मैंने बताया था अगर आपको मोबाइल फोन चाहिए, आपको, अभी हम लोग कंज्यूमर्स हैं तो हम लोग को मालूम है हमें क्या क्या फीचर्स है अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। तो मैंने वो फीचर्स डाल दिए, मुझे 4-5 ऑप्शंस मिल गए विद द सेम फीचर्स, सेम प्राइस, क्वालिटी, एवरीथिंग आई गॉट, है कि नहीं? तो मेरे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वैरायटी बहुत बढ़ जाता है, तो आफ्टरवर्ड्स इट इज इजी फॉर मी टू टेक द डिसीजन। अभी अगर हम शॉप में जाते हैं, सपोज उसके पास अवेलेबल ही 1 या 2 प्रोडक्ट है, मेरे पास फिर ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑनलाइन मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, तो आई गॉट द वैरायटी ऑफ गुड्स टू सेलेक्ट। तो मार्केटिंग से ये चीजें भी हो जाती है बेटा।
ऑनलाइन जब भी आप सर्च करते हो तो आपको तो वैरायटी मिल जाता है ना, आपको नंबर ऑफ गुड्स मिल जाते हैं, प्राइस, साइज, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सब कुछ मालूम पड़ जाता है. नेक्स्ट इज रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने डिमांड किया तो आपको टाइम पे सप्लाई मिलना चाहिए. अगर आपने प्रॉपर टाइम पे सप्लाई नहीं मिला तो आपका कस्टमर दूसरे किसके पास जाएगा, जिसके पास अवेलेबल था वो गुड्स. तो ये कभी होता है जब भी आपके पास शॉर्टेज ऑफ गुड्स रहेगा. तो आपको ये भी देखना है कि आपको अगर कस्टमर बना के रखना है, लॉयल रखना है, तो यू शुड रेगुलरली सप्लाई द गुड्स, है ना. रेगुलर सप्लाई कभी होगा जब डिमांड और सप्लाई दोनों मैच होगा, बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. एंश्योर्स प्रोविजन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स. आज बचा ऑनलाइन का ज़माना है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है. अगर एक कंपनी ने एक भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव कर दिया, डिफेक्टिव समझते हो ना, या कुछ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो उसमें फटाफट दूसरा कॉम्पिटिटर आता है और उसका फ़ायदा उठा लेता है. तो उसमें क्या हो जाता है, अगर आपने क्वालिटी मेंटेन नहीं किया तो आपका कस्टमर गया और वो दूसरा कॉम्पिटिटर का कस्टमर बन जाता है. तो दैट इज द मेन थिंग कि कंपटीशन आज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. एंश्योर प्रोविजन ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस. ये तीनों मेरा पॉइंट बेटा. प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस मतलब आजकल हर एक प्रोडक्ट का फीचर्स, प्राइस, साइज, टेस्ट, एवरीथिंग आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ द मार्केटिंग. तो प्रोडक्ट अवेयरनेस आप इजीली ले सकते हो. कंज्यूमर्स हैं तो हम पहले से ही प्रोडक्ट में क्या क्या है, एवरीथिंग हम लोग पहले से ही देख लेते हैं और उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं. कस्टमर सेटिस्फेक्शन. दिस इज टुडेज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आज अगर आपके कंपनी ने, आपके प्रोडक्ट ने कस्टमर को सेटिस्फाई किया, ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस, आपका कस्टमर आपके पास लॉयल रहता है. अगर कस्टमर डिससेटिस्फाइड हुआ तो नेक्स्ट टाइम वो दूसरे कोई आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा. हेल्प्स इन सिलेक्शन. आपके पास जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में अभी कराया, यू आर हैविंग अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो आप सेलेक्ट करेंगे कि प्रॉपर क्वालिटी होना चाहिए, प्रॉपर प्राइस होना चाहिए, प्रॉपर फीचर्स होने चाहिए. ये सब चीज़ें आप देखेंगे. दैट इज हेल्प्स इन सिलेक्शन. इजी बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर 8 मार्क्स के लिए. यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स किए. कौन सा था? इंपॉर्टेंस टू कंज्यूमर्स, फर्म्स और सोसाइटी. एनी 2, कोई भी 2 आपसे पूछता है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये नहीं तो जो दूसरा है ना अभी, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ये चैप्टर में से ये 2 क्वेश्चंस 8 मार्क्स के लिए है. लास्ट ईयर इंपॉर्टेंस आया था, ये साल चांसेस है फंक्शंस आने का, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. ये पहला रीड करो, अगर इसमें कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क फास्ट. पेपर मिलेगा तो सब लोग तुम दिखाना मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है, वो देखेंगे हम लोग. कभी बोला है सर ने, उसके लिए मुझे अलग से डिस्कस करना होगा. नॉट फॉर ऑल, जिनका मार्क्स अच्छा है पहले उनको, कि क्या आप और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो. तो मैंने बोला था सर को, तो सर ने बोला होने तो एक फिल्म. उसके बाद पेपर कैसे गया? कंप्लीट हुआ है सबका? जितना भी लेंथ बोला था उतना लिखा है? सबने लिखा है? 8 पॉइंट्स तक ट्राई करो बेटा, क्योंकि देखो मैं सोच रहा हूँ कि आप सब टॉपर्स हो, तो आपका पेपर डबल चेक होगा. एग्जामिनर अगर चेक कर रहा है, उसने मार्क्स ज़्यादा भी दे दिए, मॉडरेटर को लगेगा आपने कम लिखा तो वो मार्क्स काट सकता है. तो ये बात ध्यान में रखो. बाकी लोग जो हैं जब 60% तक आता है तो 60% तक एक बार ही चेक होगा. अबाव 60 हर एक पेपर 2 बार चेक होगा. और अगर अबाव 90 है चीफ मॉडरेटर भी उठाएगा. तो आपको किसी को मार्क्स कट करने को देना नहीं है, ये बात दिमाग में डाल दो. हमको वो तैयारी करनी है. और जो सर ऑप्शनल प्रीलिम रखोगे ना, आई होप कि सब लोग दोगे, तुम लोग एटलीस्ट. वो लास्ट में होगा एक ऑप्शनल प्रीलिम, वो भी देना. जितना हो सकता है राइटिंग प्रैक्टिस करो. होप सो ये साल पेपर इजी निकलेगा. रीज़न नेक्स्ट ईयर से 2 टाइम्स बोर्ड आ जाएगा और पोर्शन शायद चेंज हो. अभी तक वो नहीं है सर्कुलर एंड ऑल, लेकिन 2 टाइम्स बोर्ड कंफर्म है. तो पेपर इजी निकलेगा तो लेंथी निकाल सकते हैं. तो अपने को राइटिंग प्रैक्टिस करना, फिर वापस वो नहीं हो जाए कि सर मुझे आ रहा था लेकिन छूट गया. वो नहीं चाहिए अपने को. हो गया ना इतना? नाउ
एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अगेन लास्ट ईयर मैंने बताया इंपॉर्टेंस आया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। अगेन ये साल फिर चांसेस इसके ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर 8 मार्क्स का ये चैप्टर में से डालना है, यहां तो इंपॉर्टेंस डालेगा या ये फंक्शंस डालेगा। इंपॉर्टेंस में डालेगा तो लास्ट ईयर शायद सोसाइटी एंड कंज्यूमर आया था, तो ये बार फॉर्म आने का चांस और बढ़ गया। ओके, अगर इंपॉर्टेंस डाल रहा है तो फॉर्म तो डालेगा ही, फिर उसमें से एक डालेगा सोसाइटी और कंज्यूमर्स। अगर वो क्वेश्चन नहीं डाल रहा है तो ये कंफर्म डालेगा फंक्शंस। फंक्शंस में अराउंड देयर आर 13 पॉइंट्स। तो आप जब भी चार्ट बनाओगे, मैंने बताया था चार्ट, दिस वन चार्ट बनाओगे तो यहां पे अगर आपको 13 के 13 लिखने हैं, फिर एक्सप्लेन आप 8 to 10 कर लेना। अंडरस्टूड? जो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आ रहा है 8 to 10, उसमें से आप एक्सप्लेन करना। यस, मार्केटिंग फंक्शंस। फर्स्ट इज मार्केटिंग रिसर्च। बच्चा प्रॉपर रिसर्च होना बहुत जरूरी है। अभी रिसर्च किस बारे में होगा? मार्केट और अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, कंज्यूमर्स का डिमांड क्या है, कंज्यूमर्स का एक्सपेक्टेशन क्या है, वो पूरा रिसर्च होगा और उसके हिसाब से मार्केटिंग के डिसीजंस लिए जाएंगे। अभी बहुत सारे कंपनीज टीवी ऐड के ऊपर ऐड कर रहे हैं, कुछ लोग पर्टिकुलर ओकेशन देखते हैं जैसे आईपीएल एंड ऑल, वहां पे ऐड करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन ऐड करते हैं। तो वो आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, वो प्रोडक्ट के अनुसार आपको डिसीजन लेना है अबाउट द मार्केटिंग। दैट इज मार्केटिंग रिसर्च फॉर टेकिंग सक्सेसफुल मार्केटिंग डिसीजन। सेकेंड इज बाइंग एंड असेंबलिंग। व्हाट इज असेंबलिंग बेटा? पार्ट्स अलग अलग जगह से लाएंगे और उसको ज्वाइंट एक जगह करेंगे। आज जो आपका मेक इन इंडिया कंसेप्ट है, वही तो है पूरा असेंबलिंग का काम। आज भी इंपोर्टेड गुड्स जो है वो बाहर से आ रहे हैं, रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, लेकिन असेंबल यहां पे किए जा रहे हैं। तो बाइंग फ्रॉम आउटसाइड एंड असेंबलिंग एट वन प्लेस। कार इंडस्ट्री का मैंने एग्जांपल दिया था बेटा। तो कार इंडस्ट्री क्या करता है, ठीक है, इंजन तो खुद बना लेता है, लेकिन टायर, स्टील, मिरर्स, एवरीथिंग दे आर बीइंग बॉट फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन असेंबल किया जाता है इन कार इंडस्ट्री। तो इससे क्या हो जाता है ना, क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फाइनल प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहता है। मैंने यही बात आपको आउटसोर्सिंग में भी बताई थी कि आप जो स्पेशलाइज्ड बंदे हैं वहां से अपन गुड्स मंगाते हैं, हमसे अच्छा क्वालिटी बनाते हैं और हमसे लोएस्ट कॉस्ट में बनाते हैं, तो ये आपका हो जाता है बाइंग एंड असेंबलिंग। नेक्स्ट इज मार्केट प्लानिंग। अगर मैं मार्केट प्लानिंग की बात कहूं तो हमको आज मार्केट में ट्रेंड क्या है उसके अनुसार अपने को चलना रहता है, उसके हिसाब से अपन डिसीजंस लेते हैं, मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह डिफाइन करते हैं। दैट इज मार्केट प्लानिंग। ओके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बच्चा व्हाट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट? कंज्यूमर को आज के जमाने में क्या चाहिए उसके हिसाब से चेंज कीजिए। यहां पे मैंने हमेशा आपको टाटा मोटर्स का एग्जांपल दिया था। ओके, टाटा मोटर्स में आपने देखा कि पेट्रोल का कॉस्ट, डीजल का कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। व्हाट दे डिड, दे ईवील है। तो मतलब ये क्या हुआ, आज के कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसने अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया ना। दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। एक स्टैंडर्ड सेट करना, वो स्टैंडर्ड से गिरना नहीं, पहली बात है। ये मैंने बताया था रेमंड एंड ऑल, जो भी पहले से ही रेमंड यूज कर रहे हैं क्लोथ, आज भी वो लॉयल है बिकॉज उन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। सेकेंड थिंग बताया था मैंने ग्रेडिंग के बारे में। ग्रेडिंग पर्टिकुलरली फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में यू विल फाइंड, मैंने बताया था हम लोग डीमार्ट या कोई भी सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है अलग अलग रखे रहते हैं और उनका प्राइस अलग अलग रहता है, बिकॉज दैट इज प्रॉपर ग्रेडिंग अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। ग्रेड ए गुड्स, ग्रेड बी गुड्स, ग्रेड सी गुड्स एंड सो ऑन। तो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। पैकेजिंग एंड लेबलिंग। बच्चा ये बहुत प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि पैकेजिंग ही ऐसी चीज है कि पर्टिकुलरली आपका ब्रेकेज को अवॉइड करेगा। अगर प्रॉपर पैकिंग रहेगा, हमने वो भी बताया था कि कार्टून्स रहते हैं बहुत सारे, दिस साइड अप ऐसा लिखा रहता है, तो वो क्यों है, बिकॉज ऑलरेडी इट इज रिटन कि अगर आप उसको अलग पर्टिकुलर एरिया में डालेंगे या पर्टिकुलर डायरेक्शन चेंज करेंगे
तो वो डैमेज कर सकता है गुड्स को, तो प्रॉपर पैकेजिंग होना चाहिए। और सेकंड इज लेबलिंग। लेबलिंग मतलब इंफॉर्मेशन देता है आपको। कोई भी प्रोडक्ट में आप देखोगे पैकिंग के ऊपर एक पर्टिकुलर लेबल लगा रहता है, उसमें फीचर्स, कंटेंट्स, एवरीथिंग इज रिटन, इवन एमआरपी, एवरीथिंग इज रिटन देयर, है ना। तो दैट प्रोवाइड्स यू इंफॉर्मेशन। तो पैकेजिंग फॉर अवॉइडिंग द ब्रेकेज और डैमेज, और लेबलिंग फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद आता है बेटा ब्रांडिंग, दैट इज क्रिएटिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे मालूम पड़े कि आपका ये गुड्स है वो किस कंपनी, किस ऑर्गेनाइजेशन, किस एंटिटी को बिलोंग करता है, दैट इज नोन एज ब्रांडिंग। कि प्रॉपर ब्रांड होना बहुत जरूरी है, नाम होना बहुत जरूरी है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, यहां पे मैंने बताया था कि आफ्टर सेल सर्विस एंड ऑल, कि अगर आपने परचेस कर लिया गुड्स, परचेस कर लिया, वारंटी गारंटी पीरियड है, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपका गुड्स खराब हो गया और आपने कस्टमर सपोर्ट सर्विस टोल फ्री नंबर एंड ऑल पे कॉल किया और आपको प्रॉपर सर्विस मिला, अगेन यू मेंटेन लॉयल्टी कि खराब होने के बाद भी दे गिव प्रॉपर सर्विस टू अस। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, राइट प्राइस होना चाहिए। बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं होना चाहिए कि कस्टमर दूसरे के पास चला जाए, लो प्राइस भी नहीं होना चाहिए तो कस्टमर के माइंड में हो जाता है यार इसका प्राइस कम है, मतलब क्वालिटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा, वो भी नहीं होना चाहिए। तो एक प्रॉपर प्राइसिंग होना बहुत जरूरी है। प्रमोशनल चैनल्स, अभी अगर मैं बात करता हूं प्रमोशनल चैनल्स की, तो मैंने आपको 4 चीजें बताई थी। एडवर्टाइजिंग, क्या होता है एडवर्टाइजिंग में? पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग कहीं पे भी आप कर सकते हो, होर्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड ऑल, ओके। उसके बाद बैनर्स लगा सकते हो, टीवी ऐड कर सकते हो, रेडियो ऐड कर सकते हो, ये सब चीजें। सेकेंड थिंग बताया था पर्सनल सेलिंग। क्या होता है पर्सनल सेलिंग बेटा? सेल्समैन जब भी सेल्स करता है मार्केट में आपके शॉप पे, वो हो गया आपका पर्सनल सेलिंग, कि वो उसको कितना कन्विंसिंग पावर है, उसके पास कितने कस्टमर्स आते हैं और वो कितने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करता है और उनको कन्विंस करता है कि आप ये गुड्स ले लीजिए, दैट इज पर्सनल सेलिंग। थर्ड है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी लीड्स टू माउथ पब्लिसिटी। आप गुड्स लेके गए, आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गए, तो आप दूसरों को सजेस्ट करते हो कि ये गुड्स परचेस कीजिए, ये गुड्स बहुत अच्छे हैं, दैट इज पब्लिसिटी। एंड लास्ट इज सेल्स प्रमोशन। ये हमने देखा है बेटा, एक पे एक फ्री, 50% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन, ये सब सेल्स प्रमोशन है। अंडरस्टूड? दीज आर 4 टाइप्स ऑफ प्रमोशनल चैनल्स। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने पॉइंट बताया था मैंने कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर चैनल्स होना जरूरी है, और जितना कम चैनल्स रहेगा उतना कॉस्ट आपको कम मिलेगा। मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फिर आता है आपका कस्टमर। तो जितना कम चैनल्स रहेगा उतना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम रहेगा, आपको प्राइस रीजनेबल मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन विच क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, इट ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली। मतलब यहाँ पे मैं हमेशा आपको एप्पल्स का एग्जांपल देता था, दे आर ग्रोन इन जम्मू कश्मीर, लेकिन ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपको चाहिए हमको वो मिल जाते हैं। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। यहां पे मैं अम्ब्रेलास का एग्जांपल देता था बेटा, अम्ब्रेलास का सेल होता है ओनली इन मॉनसून, लेकिन ऐसा तो नहीं उसका फैक्ट्री बंद रहता है पूरा साल कि हमारा सेल तो काम कभी होने वाला है मॉनसून में, तो हम लोग तभी प्रोडक्शन करेंगे, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन पूरा साल चलवाते हैं, और वो प्रोडक्शन जो भी होता है वो वेयर हाउस में रखा जाता है, वेयर हाउस में सेफली रखा जाता है। फिर जब उसका सेल का टाइम आता है तभी उसको बाहर निकाल के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब जो टाइम आएगा जब तभी अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इजी बच्चा? फर्स्ट पॉइंट क्या था? सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, 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 उसके बाद नेक्स्ट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट इज इजी। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, 7 P's। एक क्वेश्चन, 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स, जल्दी करो। यस, जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना टाइम वेस्ट होगा।
7 पीस ऑफ मार्केटिंग। पहले होते थे ओनली 4 पीस, अभी 3 पीस ऐड किए गए हैं। 4 पीस जो है दैट इज फॉर द प्रोडक्ट, यहां गुड्स बोल सकते हो, और जो 3 पीस ऐड किए गए हैं दैट इज फॉर द सर्विस। जो फर्स्ट 4 पीस जो है दैट इज फॉर द गुड्स, फर्स्ट आ जाता है उसमें प्रोडक्ट। बच्चा प्रोडक्ट दो तरीके के रहते हैं, एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल विच वी कैन सी एंड टच, इंटेंजिबल वी कांट सी एंड टच। तो टेंजिबल में यहाँ पे गुड्स आ जाते हैं और इंटेंजिबल में यहाँ पे सर्विसेज आ जाते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट इज प्राइस। ये पॉइंट आगे भी मैंने बताया था। प्राइस डिसाइड करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। प्राइस शुड नॉट बी सो हाई कि कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास चला जाए। इट शुड नॉट बी टू लो ऑल्सो कि कस्टमर बोलेगा कि क्वालिटी खराब है। तो प्रॉपर प्राइस शुड बी मेंटेन। ओके, दैट इज अ प्राइस। थर्ड, प्लेस। प्लेस में आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, कहां से वो गुड्स अवेलेबल रहेंगे। कुछ गुड्स ऐसे रहते हैं जो आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल रहते हैं, कुछ गुड्स ऐसे रहते हैं कि पर्टिकुलर मार्केट में ही मिलेंगे। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे हो रहा है वो गुड्स का, दैट इज प्लेस। नेक्स्ट इज प्रमोशन। अभी अभी 4 चीजें बताई मैंने प्रमोशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स, प्रमोशन। वो चारों चीजें यहां पे आ जाएगी और ये चारों चीजें आपको अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट देते हैं। सर्विस मार्केटिंग मिक्स। फर्स्ट इज पीपल। पीपल में हम लोग करते हैं कि राइट पीपल एट राइट प्लेस। तो अगर प्रॉपर बंदों को प्रॉपर काम दिया जाएगा मार्केटिंग में भी, तो आपका प्रोडक्टिविटी, सेल्स, ये सब चीजें बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज प्रोसेस। बच्चा जो भी अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, अगर आज के ज़माने से आपको चलना है तो उस हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी चेंज करना है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज करना है, दैट इज प्रोसेस। एंड थर्ड इज फिजिकल एनवायरमेंट। मैं हमेशा यहाँ पे बोलता हूँ एम्बियंस। अगर आपका एम्बियंस, वर्किंग एनवायरमेंट अच्छा रहेगा, एम्बियंस अच्छा रहेगा, दैट ऑल्सो प्लेस अ वेरी गुड रोल। तो फिजिकल एनवायरमेंट, मैंने यहाँ पे होटल्स का एग्जाम्पल दिया था। एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, होटल्स में जो पर्टिकुलर हाउसकीपिंग है उनका प्रॉपर ड्रेसिंग होना चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए, दैट इज फिजिकल एनवायरमेंट। तो उससे क्या हो जाता है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है। अंडरस्टैंड बेटा?